हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग किसी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे और आज के क्लास में हम लोग प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन सीट ऑफ चार्ज, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन सीट ऑफ चार्ज। तो एक प्लेन सीट ऑफ चार्ज है और उसके कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए, इस तरह का हमारे पास कोई प्लेन सीट है और ये चार्ज्ड है। और इसके कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या मान चलिए P पॉइंट है, इसके नज़दीक ही निकालना रहता है, इसमें डिस्टेंस नहीं है, इसके नज़दीक कोई पॉइंट है, इस यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम लोग दो तरीके से फ्लक्स निकालते हैं। एक तो हमारा जो E.ds है वो करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, और दूसरा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। और फिर जब दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। ये सेम काम करके हम आज भी इसके प्लेन सीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहले जो हमारा सिचुएशन है, पहले हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन सीट है। कंसीडर ए लार्ज प्लेन सीट, ए लार्ज प्लेन सीट ऑफ चार्ज, a large plane sheet of charge with surface charge density with surface charge density डेंसिटी सिग्मा। अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ये है और इसका जो चार्ज डेंसिटी है ये सिग्मा है। हम लोग चार्ज डेंसिटी जानते हैं क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये जो होता है चार्ज डेंसिटी होता है, ये क्या है, सिग्मा है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके हम लोग उससे फ्लक्स निकालेंगे और फिर गॉसियन सरफेस में चार्ज जितना इंक्लोज्ड होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करके फ्लक्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए इस तरह का हमारा प्लेन सीट है। इस तरह का प्लेन सीट है और ये चार्ज्ड है। इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस मान के चलिए इतना, यहाँ पर एक ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हम लोगों को जहाँ ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से गुजर रहा है। ये गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ कर लिए। थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन ठीक है, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया और ये हमारा प्लेन सीट था, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है।
अब मान के चलिए कि इसका जो ये एरिया है, ये जो एरिया है ये है डेल्टा एस, और ये बराबर है होगा, तो ये भी क्या है डेल्टा एस। तो हम लोग पहले फ्लक्स निकालेंगे अपने गॉसियन सरफेस में, कैसे, ई डॉट डी एस करके। तो देखिए इसको निकालने के लिए पहले हम लोग लेते हैं द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस ये क्या हो जाएगा। देखिए जो क्लोज्ड सरफेस है, अब ये जो हमारा प्लेन शीट है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा, और चूंकि इस पर प्लस चार्ज है तो इससे अवे फ्रॉम होगा, तो यानी कि ये डायरेक्शन होगा। और यहाँ पर जब हम लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और केवल जब हम लोग इस चार्ज के इस एरिया के बारे में बात करेंगे तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी यहाँ से इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एन का डायरेक्शन भी जो एरिया वेक्टर उसका यही हो जाएगा, यानी कि एरिया वेक्टर भी हमारा यही हो गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में हो गया। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी एस होता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। अब देखिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स यहाँ पर होगा सेम यहाँ पर भी होगा, क्योंकि इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, और जो ये एरिया है इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा ये भी इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई डॉट डी एस। ठीक है, तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखिए अब एरिया इनक्लोज जो इसके ऊपर है, ये वाला जो एरिया है ये भी इनक्लोज्ड में आएगा, ये भी इनक्लोज्ड में आएगा, ये एरिया भी इनक्लोज्ड में आएगा, और इसके थ्रू भी फ्लक्स हो जाएगा। तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर हम लोग फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा ऊपर की तरफ, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जो हमारा सीट है उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, और एरिया वेक्टर हो गया ये। एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इस जो कर्व्ड एरिया के थ्रू जो हमारा फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब इस साइड के कर्व्ड सरफेस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और जो एरिया वेक्टर है हम लोग जानते हैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है, तो ये परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि इसका एंगल भी हो गया 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हो जाएगा यानी कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा 0, और हमारा फ्लक्स जो है केवल इस एरिया के थ्रू और केवल इस एरिया के थ्रू होगा, इस दोनों के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ वो ये है, यानी कि इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ई डी एस, और ये भी क्या हो जाएगा ई डी एस, यानी कि हमारा टोटल फ्लक्स क्या हो गया 2 ई डेल्टा एस। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करके फ्लक्स निकाल लिए। अब हमारे पास एक गॉस लॉ है, गॉस लॉ के कारण भी हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, और फिर दोनों फ्लक्स को इक्वेट करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पी पर निकाल लेंगे जहां हमको डिजायर था। तो अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। देखिए ये जब हम लोग निकालते हैं तो ये फ्लक्स कैसे निकालते हैं, सिंपल निकालते हैं कि उस इनक्लोज सरफेस में उस सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है और उसको डिवाइड कर देते हैं इप्सिलॉन नॉट से। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को अब निकालना क्या है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया यहाँ पर है इस सीट पर जितना हमारे गॉसियन सरफेस में इनक्लोज्ड है उसमें चार्ज कितना है। तो चार्ज जब हम निकालेंगे, देखिए ये
एरिया हो गया डेल्टा एस, ये एरिया हो गया डेल्टा एस। अब देखिए यूनिट एरिया पे हमारा चार्ज कितना इंक्लोज्ड है, सिग्मा, और यहाँ पर चार्ज हमारा कितना है, डेल्टा एस। तो हमारा चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड हो जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस। देखिए इसका जो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था सिग्मा, और वो हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है, यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, तो उसी को हम लोग चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यानी कि एक यूनिट एरिया में चार्ज हमारा कितना था, सिग्मा। तो हमारे पास जो ये एरिया है ये है डेल्टा एस, जब हम डेल्टा एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज इनक्लोज निकल जाएगा। यानी कि यहाँ जब हम लोग क्यू इनक्लोज की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा डेल्टा एस बाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस दोनों को जब हम लोग इक्वेट करेंगे, अब आइए इस दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। हमारा फ्लक्स एक बार का इस कितना निकला था, देखिए यहाँ से फ्लक्स निकला था 2E इंटू डेल्टा एस, और यहाँ से फ्लक्स आ रहा है सिग्मा इंटू डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि दोनों एक ही क्लोज्ड इनक्लोज सरफेस के थ्रू सरफेस फ्लक्स है, तो वो दोनों इक्वल होगा, यानी कि 2E डेल्टा एस विल बी इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए इस दोनों को इक्वेट कर दिए, अब यहाँ से डेल्टा एस खत्म हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा क्या, सिग्मा बाई ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी भी प्लेन सीट के नज़दीक, किसी भी प्लेन सीट के निकट अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम लोग साधारण कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा बाई, अगर ये हमारे पास एक प्लेन सीट है, बड़ा प्लेन सीट है, और इसके नज़दीक में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अगर नज़दीक में हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। तो इस फार्मूला से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी प्लेन सीट के बगल में। तो आइए सेम इसी थ्योरी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम लोग लिखा देते हैं। इस क्वेश्चन को करिएगा, अगर बन जाता है तो कमेंट में आंसर अपना लिखिए। तो क्वेश्चन है, ए चार्ज पार्टिकल having a charge of -2 into 10 to the power -6 coulomb, is placed close to a plane sheet of charge, having a surface charge density density 4 into 10 to the power -6 coulomb per meter square. Find the force of attraction between the particle and the plate तो एक प्लेन सीट है, हम लोगों को एक प्लेन सीट दिया गया है, और इसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, इसके बगल में एक चार्ज प्लेस्ड है। हम लोगों को इस दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। तो देखिए प्लेन सीट के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा।
और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो फोर्स का फॉर्मूला पता है। तो आसान क्वेश्चन है, बनाइए, और अगर बनता है तो इसको कमेंट में आंसर लिखिए। थैंक यू।